नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। साथियों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जो चिकित्सा सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी है और जो अन्य सभी लोगों के लिए आवश्यक है। जानना सबको जरूरी है। आज हम सिर्फ बात करेंगे हृदय के बारे में। हृदय क्या है, हृदय का वजन कितना होता है, क्या रक्तचाप जरूरी है, हृदय को हम कैसे स्वस्थ रखें, रक्तचाप की बीमारियों से कैसे बचा जा सके, हृदय 1 मिनट में पंप कितना बार करता है, हृदय का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से जान पाएंगे और आप समझ पाएंगे। और प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, आपसे उम्मीद है, सभी निवेदन है। दोस्तों, हृदय जिसको हम हार्ट कहते हैं, इंग्लिश में उसको हार्ट कहा जाता है, इसको दूसरा नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हृदय हमारे छाती के ठीक बीच स्टर्नम के ठीक पीछे अवस्थित होता है, थोड़ा बाएं तरफ मुड़ा हुआ रहता है। ये जो हड्डी है ना, स्टर्नम जो होता है, ये जो हड्डी होता है जो 12 इधर 12 इधर, उसको प्रोटेक्शन के लिए गॉड हमको भेजे हैं। इसको लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, है ना, ये सब सुरक्षा मिलता है हमारे बोन से, इसलिए काफ़ी सेफ जगह पर ही हमारा हृदय सुरक्षित रहता है। तो हृदय एक मुट्ठी नुमा शंकु के आकार का या मुट्ठी नुमा आकार का मांसल और खोखला भाग है जिसमें रक्त भरा हुआ रहता है। हृदय का काम है पंप करना। जिस तरह से बगीचे में पानी पटाने के लिए आपको मोटर की ज़रूरत पड़ता है और उस मोटर से पानी जब स्टार्ट करता है तो पाइप के जरिए आप अपने बगीचे में पानी पटाते हैं, आप अपने खेतों में पानी पटाते हैं, आपका खेत में पानी पट जाता है। ठीक उसी तरह हृदय का भी वही कार्य है। हृदय पंप करता है, जो कि 1 मिनट में 70 से 80 बार पंप करता है एक हेल्दी पर्सन को, जो कि नॉर्मल रेंज हुआ। और पंप करने के बाद 70 से 80 बार पंप करने के बाद आपका जो ब्लड है रक्त नलिकाओं द्वारा, ब्लड वेसल द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे हमारा सेल, हमारा कोशिका जीवित है और हम जीवित हैं। दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर किसी को कम हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, तो झुनझुनी आता है, बग्घा आता है, कमजोरी आता है। तो इसके पीछे जो आपका ब्लड है, जिससे किसी का बीपी लो है, कम है ब्लड शरीर में, तो आप पंप करेगा तो ब्लड, जैसे पानी पंपी सेट से कम देगा तो जगह स्वाभाविक है कि सभी जगह नहीं पहुंच पाएगा। तो उसी तरह जो है आपका, जब उस तरह से, अब रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, पोषक तत्व होता है, तो आपको पहुंचाने का कार्य करता है। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। तो आप समझ लिए हृदय का कार्य क्या है, कि पंप करके शरीर के सभी भागों तक रक्त पहुंचाने का कार्य करते हैं। और रक्त जो होता है वह इलेक्ट्रोलाइट होता है, सोडियम होता है, पोटासियम होता है, इत्यादि इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसमें 91% जल होता है और 9% ही अन्य पोषक तत्व, खनिज लवण पोषक तत्व होता है। और रक्त एक द्रव है, एक पदार्थ है, एक द्रव है जो रक्त नलिकाओं में भ्रमण करने वाला, पूरे शरीर में भ्रमण करने वाला एक द्रव है। रक्त शरीर की सभी कोशिकाओं तक रक्त नलिकाओं द्वारा पहुंचने का कार्य करता है। आप किसी का देखिए दोस्तों, आपके हृदय में जो रक्त रहता है, रक्त, क्या एक क्वेश्चन है कि क्या हृदय को ब्लड की जरूरत पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, ब्लड को रक्त की जरूरत पड़ता है। ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि आप कोई भी इंजन उठा लीजिए,
इंजन उठा लीजिए, उसमें मोबिल आपको मिलेगा। बिना मोबिल का कोई इंजन है ही नहीं। मोटरसाइकिल से लेके जितना भी यंत्र मशीन की बात कीजिए सब जगह। तो वही इंजन में जो रहता है जो ऑयल रहता है, डीजल अथी मोबिल रहता है, वही उसका अपना खुराक है, उसका अपना भोजन है और उसी में अपना कार्य करता है इंजन। ठीक उसी तरह हृदय के अंदर भी ब्लड जरूरी है। उसमें हृदय में ब्लड रहता है, वो कार्य करता है, उसका अपना ईंधन है, जिससे हृदय हमारा लाइव है। जानते हैं हृदय जब बच्चा फीटस में, बच्चा जब गर्भ में रहता है, फीटस जो कहा जाता है, जब मेंस्ट्रुएशन के बाद जब 2-3 महीना के आसपास में हो जाता है, तो जब अल्ट्रासाउंड 3 महीना 4 महीना, तो उस समय हार्ट बीट 160, 150, 160 के आसपास, उस समय से हार्ट बीट स्टार्ट होता है और धीरे धीरे नॉर्मलता आते 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 आपको 70 से 80 हो जाता है एक हेल्दी पर्सन को। तो जो हार्ट रेट होता है वही पल्स रेट होता है। अगर कोई आदमी लाइव है, अगर कोई पेशेंट आपको लगे कि बेहोश है, किस कंडीशन में है, तो आप तुरंत पहले पल्स देखिए। पल्स अगर 70 से 80, ऐसे रियल 72 होता है, लेकिन 70 से 80 भी मिलता है ना, उससे भी आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है कि सेमी कॉन्शियस है। ये आपको इंडिकेशन करता है हार्ट का। और सारा बहुत सारा है, जैसे आपका ऑक्सीजन है, ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, उसको पल्स ऑक्सीमीटर से माप के देखा जाता है। डॉक्टर के पास जाइएगा, पल्स ऑक्सीमीटर आता है, फिंगर में लगा करके पता कर लेगा, जो कि 94-95 यानी 90 से 100 के बीच में, 94-95-100 के बीच में रहना चाहिए। अब ऑक्सीजन की बात करें, सांस की बात करें, तो एडल्ट है, हेल्दी पर्सन है, तो 18 से 20 होगा, 15 से 18 होगा, 20 होगा। अगर आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है हार्ट के बारे में, तो आप पेट को भी देख के गणना कीजिए, जो कि जब भी आप सांस लेते हैं तो पेट आपका फूलता है, पचकता है, उससे भी आप आंकड़ा लगा सकते हैं। पल्स भी देखना है, उसको भी आप देख करके आंकड़ा लगा सकते हैं। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है जिसमें है कि क्या रक्तचाप जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, रक्तचाप जरूरी है। रक्तचाप का मतलब क्या होता है? हृदय क्या करता है? फैलता है, सिकुड़ता है। हृदय ऐसे ऐसे करता है, हृदय फैलना और सिकुड़ना उसका नेचर है। हृदय फैलता सिकुड़ता है, यही 70 से 80 बार इसे करता है। 1 मिनट में, मतलब एक बार जब पंप करता है हृदय, तो लगभग 200 ग्राम के आसपास में ब्लड फ्लो होता है, निकलता है और आपको बॉडी को ट्रांसफ़र होता है, और 1 मिनट में लगभग 16 लीटर ब्लड पंप करता है। अब हम बात करें कि मनुष्यों में कितना ब्लड होता है, तो एक हेल्दी पर्सन में ब्लड उसके वजन का 1/12वां भाग। अगर किसी व्यक्ति का वजन अगर 60 kg है, उसको 12 से भाग दीजिए तो 12×5=60 यानी 5 लीटर खून है। अगर किसी व्यक्ति का वजन 48 किलो है तो 12×4=48, 4 लीटर के आसपास में होगा। इस तरह से ब्लड आपको नापा जाता है। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा निपुण कम होता है। अगर 5 से 6 लीटर महिला को होता है तो 4 से 5 लीटर, पुरुष के अगर 5 से 6 लीटर है तो महिला के 4 से 5 लीटर है। तो हम बात कर रहे थे क्या रक्त पंप जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, रक्त पंप नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। वही बढ़ जाता है तो खतरनाक हो जाता है, बहुत जुल्म हो जाता है, जिसको हाइपर टेंशन कहा जाता है, उच्च रक्तचाप। अगर बीपी लो होता है तो हाइपोटेंशन, बीपी हाई हो गया तो हाइपर टेंशन, जिसको उच्च रक्तचाप कहते हैं। डॉक्टर इसको हाइपरटेंशन का आपको बताएंगे। तो जब रक्त पंप, मतलब ऊपर जो सिस्टोलिक पता डायस्टोलिक होता है, अगर आपका सिस्टोलिक 100-40 अगर है, 100 से 140 है, तो आप समझ लीजिए कि नॉर्मल है।
अगर नीचे जो डायस्टोलिक होता है कि इसका जो है अगर 60 से 90 के बीच है तो आप नॉर्मल में हैं, बट आपके बॉडी में कोई कंप्लेन नहीं है। हमने बात किया था कि जब हाइपरटेंशन होगा तो सर में चक्कर होगा, घबराहट होगा, है ना, छनमनी होगा, है ना, उसके साथ साथ पसीना चलेगा, चेहरा लाल हो जाएगा, गुस्सा अधिक आएगा, रात में नींद नहीं आएगा, चक्कर आएगा, है ना, कभी सांस फूलने लगेगा, सीढ़ी पर चढ़िएगा तो सांस फूलने लगेगा। एवं प्रकार से आपको साइन एंड सिम्टम्स आपको बॉडी को देखने को मिलता है। तो हृदय रखने का भी दोस्तों, हृदय को अगर हेल्दी रखना है तो आपको क्या करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को एक ऑप्शन है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, मोटापा कम करें, फैटी चीज़ें नहीं खाएं, घी तेल ऑयल बटर मक्खन जो भी होता है नहीं खाएं, प्रिजर्वेटिव आइटम डिब्बा बंद जो होता है उसको मत अवॉइड कीजिए, मत खाइए। इस तरह से अगर करते हैं तो निश्चित ही आपका स्वस्थ रहेगा और आप अच्छे रहेंगे। गुस्सा मत करिए, अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को कम कीजिए। दोस्तों बहुत समय लग जाएगा इस वीडियो में, मैं 1 घंटा से भी मैं ज़्यादा बोलूँगा फिर भी कम पड़ जाएगा। मैं दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं हमेशा हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को बीच लेकर के आता हूँ। आप लोगों को मैं कम्युनिटी में, समुदाय में आप लोगों को बतलाने का काम करता हूँ। हाँ दोस्तों, अगर कम्युनिटी में हमारी ज़रूरत होगी फ्री ऑफ कॉस्ट समाज में लोगों को सेवा देने की, कैंप के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कहीं हेल्थ चेकअप होगा तो हमें याद करेंगे, निश्चित ही हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करेंगे। यह हमारी सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद।